हेलो फ्रेंड्स। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगी बैक नेक डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग करना बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। जो भी आपको समझ में नहीं आता है एक प्यारा सा कमेंट करना है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं अस्तर बता देती हूँ। अस्तर मैंने यहाँ पर कितना लिया है। तो यहाँ पर मैंने अस्तर लिया है 80 सेंटीमीटर। इसका जो फ्रंट पार्ट था वो मैंने कट कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी बैक पार्ट की कटिंग करना, और वो भी यहाँ पर बैक नेक डिजाइनर रहेगा, बहुत ही डिजाइनर, ठीक है, ट्रेंडिंग जो ब्लाउज है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले ब्लाउज का जो अस्तर है उसको फोल्ड करूंगी। जो फोल्ड पार्ट है वो अपनी ओर आपको रख लेना है। उसके बाद जो भी आपकी चेस्ट साइज है उसका आपको क्या करना है, डिवाइड बाय फोर्थ पार्ट कर लेना है और मार्किंग कर लेनी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 9 इंच है और यहाँ पर 2 इंच हमारा मार्जिन भी आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ब्लाउज की लेंथ लेनी है। यहाँ पर हमारे ब्लाउज की लेंथ है वो है 15 इंच। तो 15 इंच की हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे, ठीक है। 15 इंच की आपको मार्किंग कर लेनी है। ये ठीक है, 15 इंच, 15 की 2 बार मार्किंग करेंगे। एक बार पहले मैं ऊपर निशान लगा देती हूँ, उसके बाद मैं नीचे 15 इंच की मार्किंग करूंगी। ये तो ठीक है, बराबर है। यहाँ से आपको 15-15 इंच की मार्किंग करनी है। तो हम नॉर्मल लाइन को स्ट्रेट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम 15-15 इंच की 2 बार मार्किंग करेंगे, ठीक है। आपको 15-15 इंच की 2 बार मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। अब जो हमने मार्किंग की है वहां पर आपको स्ट्रेट लाइन कर लेनी है स्केल से। तो यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। अगर और जो हमारी रेडी लेंथ है वो है 14 इंच, तो हमने 1 इंच प्लस किया है उसमें। 1 इंच प्लस करने के बाद हमारी जो रेडी लेंथ आएगी वो आएगी 15 इंच, क्योंकि 1 इंच हमारा हाफ इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा, हाफ इंच शोल्डर पर जाएगा, इसलिए, ठीक है। शोल्डर हम यहाँ पर लेंगे 5.5 इंच। डीप नेक रहेगा हमारा गला, जितना आपका डीप नेक रहेगा उतना आपको शोल्डर कम लेना है। तो यहाँ पर अब हम शोल्डर की जो लाइन उसको डार्क करेंगे। अब आपको नीचे की ओर आना है और एक बार और 5.5 इंच की मार्किंग करनी है। अब हम शोल्डर से मेजर टेप को रखेंगे और 5.5 इंच आर्मोल लेंगे और आर्मोल और शोल्डर की लाइन को आपको मिला देना है। यहाँ पर देखिए, आर्मोल और शोल्डर की लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे की ओर देखेंगे, ये जो हमारी चेस्ट है, चेस्ट की लाइन, इसको भी हम स्ट्रेट करेंगे। ये अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, जो भी आपकी चेस्ट साइज है उसका आपको डिवाइड बाय फोर्थ पार्ट करना है। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट साइज है 36, ठीक है। 36 चेस्ट साइज है, इसका हम डिवाइड बाय फोर्थ पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 9 इंच। और 2 इंच आपको प्लस करना है सिलाई मार्जिन। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो आपको 2 इंच सिलाई मार्जिन प्लस जरूर करना है, ठीक है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है तो यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन करेंगे 2 इंच, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, चेस्ट की मार्किंग हमने यहाँ पर कर ली। अब हम करेंगे आर्म होल की गोलाई। तो सबसे पहले आपको इसका बीच सेंटर निकालना है। 5.5 का हमारा बीच सेंटर आएगा, जो भी आएगा यहाँ पर आपको मार्क कर लेना है। उसके बाद आपको 1 इंच की आर्म होल की गोलाई करनी है। तो यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये अंदर की ओर लाइन नहीं आनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो भी कमर है उसका आपको डिवाइड बाय फोर्थ पार्ट करना है। तो यहाँ पर हम डिवाइड बाय फोर्थ पार्ट करेंगे तो हमारी कमर है 32, 32 8 चौको 32 होगा। तो यहाँ पर हम 32 का फोर्थ पार्ट निकालेंगे तो 8 निकलेगा। 2 इंच हम लेंगे सिलाई मार्जिन, ठीक है। और 1 इंच आपको लेना है बैक टक्स, ठीक है, बैक में हम जो टक्स डालेंगे उसका। और यहाँ पर आपको लाइन को स्ट्रेट कर लेना, चेस्ट और कमर की लाइन को मिला लेना है। यहाँ पर हम चेस्ट और कमर की लाइन को अच्छे से डार्क कर देंगे ताकि आप लोगों को क्लियर से दिखाई दे, ठीक है।
अब इसके बाद हम बैक टक्स लेंगे, बैक टक्स आपको ले लेना है उसके बाद। ठीक है, तो ये सब करने के बाद आपको उसके बाद आपको करनी है टक्स की मार्किंग। जो हम बैक टक्स लेते हैं, बहुत से लोगों को एक नया आइडिया बताऊंगी। जिस तरीके से आपने यहाँ पर जैसे मान लो गले की विथ ले ली, ठीक है, गले की यहाँ पर चौड़ाई ले ली 2.5 इंच। अब जो ये एरिया आपका बचा हुआ है ना, ये तो वैसे लाइन इसमें बनी हुई है, तो ये इसकी 20 सेंटर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 20 सेंटर का, जिसको नापना नहीं आता है, तो इस तरीके से आपको फोल्ड करना है ये छोड़ने के बाद। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, इस तरीके से यहाँ गौर से देखिए। ठीक है, इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। ठीक है, अगर नापना नहीं आता तो अब ये जैसे ये मैंने लिया है, तो यहाँ पर ये 20 सेंटर हो गया हमारा। तो ये 4.5 इंच 4 सूत के बराबर ये मार्किंग हुई है, ये वाली। ठीक है, ये वाली मार्किंग 4.5 के बराबर हुई है, मतलब 4.5 इंच में 4 सूत कम। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2 इंच ही हम यहाँ इस साइड ले लेंगे, 1 इंच का ही टक्स रहेगा, और हाफ हम यहाँ ले लेंगे। इसको हम नापेंगे तो फिक्स हमारा 1 इंच का आया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको टक्स की लेंथ लेनी है 4.5 इंच। ठीक है, कितनी रखेंगे? 4.5 इंच। अब पहले बीच वाली लाइन को हम क्या करेंगे? स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद हम जो हमारे आजू बाजू हमने टक्स प्लस किए हैं उनको मिला देंगे। तो टक्स की मार्किंग हम यहाँ पर कर लेंगे। ये टक्स की मार्किंग करने के बाद अब हम यहाँ पर लेंगे गले की लेंथ। ठीक है, गले की लेंथ आपको जितनी लेनी है अपने अकॉर्डिंग आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम गले की लेंथ रखेंगे 11 इंच। ठीक है, 10.5 इंच ले लेते हैं तो रेडी हमारी आएगी 11 इंच, क्योंकि हाफ हाफ हमारा यहाँ गया तो बचा कितना? 10। ठीक है, तो हाफ यहाँ पर बढ़ेगा भी तो हमारी 10.5 इंच की नेक लेंथ हो जाएगी, आराम से रेडी हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम 10.5 इंच की मार्किंग करेंगे। 10.5 इंच की मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हम 3 इंच लेंगे नेक विथ नीचे की ओर। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 इंच लिए। अब आपको सबसे पहले बॉक्स बना लेना है। स्ट्रेट हम यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये हम बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी बड़ी स्केल देखती हूँ, बड़ी स्केल कहाँ रख दी है, क्योंकि बॉक्स यहाँ पर आपको स्ट्रेट बनाना है। अपने पास में आप लोग भी बड़ी ही स्केल यूज करें, छोटी स्केल से लाइन अंदर और बाहर की ओर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बड़ी स्केल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बड़ी स्केल से आप लोग देख सकते हैं कितना डिफरेंस, ये हमारी लाइन कितनी बाहर जा रही थी। ठीक है, अब इसके बाद हम लाइन को स्ट्रेट करेंगे। लाइन अच्छे से स्ट्रेट कर लेना है, ये कर लिया। अब यहाँ पर आपको जो भी गले की डिजाइन निकालनी है वो आप लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी मार्किंग करेंगे, यहाँ पर गले की डिजाइन भी हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हल्का सा हम राउंड देते हुए इस तरीके से और इस तरीके से हम इसकी मार्किंग करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा बाहर की ओर हो गया, ये इस तरीके से आपको इस तरीके से। ठीक है, ये वाली आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करते समय आपको ध्यान रखना है, आपकी जो मार्किंग आप लोग करते हैं वो बिल्कुल आपकी फिनिशिंग से होनी चाहिए, ताकि आप लोग कट करें तो आपकी मार्किंग बिल्कुल बराबर आए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मार्किंग भी कर ली। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर की ओर अस्तर, उसको हम कट कर देंगे। इस तरीके से आपको कट कर लेना है। उसके बाद हम इसकी जो भी हमारी मार्किंग है, मार्किंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो कटिंग कर लेनी है आपको। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से कटिंग करना है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले आर्म होल की तरफ से स्टार्टिंग करेंगे और यहाँ पर हम कटिंग करते जाएंगे गोलाई में। ये लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है,
जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम साइड में रखेंगे। उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। गले की जो मेन मार्किंग है उसको ध्यान में रखते हुए आपको कटिंग करनी है, ठीक है। इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। और आप लोगों को कैसी लगी? जिसको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहीं पर हम करते हैं वीडियो को एंड।